फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले साल का यह मामला जब रेव पार्टी में सांपों के जरिए जहर देने की बात सामने आई थी, उसके बाद से लगातार एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और अब पूछताछ के लिए एल्विश यादव को जब बुलाया गया तो फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। रेव पार्टी में जहर सप्लाई करने के आरोप में एल्विश यादव से पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ के बाद एल्विश यादव को अरेस्ट कर लिया गया है। एल्विश को आज ही कोर्ट में पुलिस पेश कर सकती है। आपको जानकारी दें कि 2023 यानी पिछले साल का यह पूरा मामला है जब एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस को एक शिकायत मिली थी। शिकायत में एफआईआर में लिखा हुआ था कि एल्विश जिंदा सांपों के साथ दिल्ली एनसीआर के फार्म हाउस में रेव पार्टी के दौरान जहर सप्लाई करते हैं और उसी मसले को लेकर पूछताछ हुई और अब गिरफ्तार किया गया। और हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या जानकारी मिल रही है? क्या आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा? आज बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है कि एल्विश यादव को आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो इस पूरे मामले में पुलिस करती हुई नजर आएगी। आपको इस पूरे केस का बैकग्राउंड अगर बताएं तो 3 नवंबर को इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। ये एफआईआर नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप यह था कि एल्विश यादव अपनी वीडियो के अंदर जिन सांपों का इस्तेमाल करता है उन्हीं सांपों के जहर से ड्रग्स बनाया जाता है और उसकी तस्करी में एल्विश यादव का नाम सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। एक रेड नोएडा पुलिस ने कंडक्ट की थी जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से तकरीबन 20 mm जो स्नेक वेनम था यानी कि सांप का जहर था 20 mm उसको रिकवर किया गया था। उस सांप के जहर को जयपुर की एफएसएल लैब में भेजा गया था और उस एफएसएल लैब की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि यह प्रतिबंधित सांपों का जहर है और इस जहर का इस्तेमाल ड्रग्स बनाने के अंदर किया जाता है। और इसी के बाद से ही नोएडा पुलिस लगातार एल्विश यादव को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस भेज रही थी। आज भी एक नोटिस भेजा गया था जिसके एवज में एल्विश यादव नोएडा पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सेक्टर 135 में एल्विश यादव से पहले पूछताछ की गई। डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारी वहां पर मौजूद थे जो लगातार एल्विश यादव से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही थी और अब से कुछ ही मिनटों पहले एल्विश यादव की जो गिरफ्तारी की जानकारी भी इस पूरे मामले में सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि जब सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी उसके बाद इस मामले को ट्रांसफर भी कर दिया था नोएडा के सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में, जहां से ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक बार फिर से शुरू किया गया। इस पूरे मामले में जो कंप्लेनेंट है दरअसल वो पीएफए है। पीएफए वो संस्था है जो कि एनिमल्स के लिए काम करती है और उन्होंने ही पुलिस को इस पूरे मामले में अप्रोच किया था और बाकायदा ये बोला गया था कि एल्विश यादव सांपों की जहर की तस्करी में एक बड़ा प्लेयर है। हालांकि एल्विश यादव से जब भी हमने बात की तो उन्होंने खुद पर लगे हुए आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया, लेकिन जिन 5 लोगों को पहले नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसमें सबसे मुख्य राहुल था, राहुल ने भी स्टेटमेंट में बताया कि वो एल्विश के लिए सांपों को ले जाया करता था। नोएडा की फिल्म सिटी का भी जिक्र सामने आया कि जो वीडियो एल्विश यादव शूट करता है वो नोएडा की फिल्म सिटी में शूट करता है और राहुल सांपों को लेकर नोएडा की फिल्म सिटी में आता था। लेकिन सांप के जहर को लेकर और ड्रग्स का पूरा एंगल जो था इसको लेकर लगातार पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और अब उसी एफआईआर के चलते एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है। सूरजपुर कोर्ट में एल्विश यादव को पेश किया जाएगा। देखना होगा कि कोर्ट में जब दलीलें दी जाएंगी तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले में कहा जाता है, क्योंकि पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि एल्विश यादव के खिलाफ उनके पास प्रॉपर सबूत है और यही कारण है कि एल्विश यादव को लगातार इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए बोला जा रहा था। अब देखना होगा कि जब कोर्ट में पुलिस दलीलें देगी तो उसके अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या कुछ चीजें आधार के तौर पर रखती है, किन किन सेक्शंस में एल्विश यादव की गिरफ्तारी की है वो कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी कामयाबी के तौर पर नोएडा पुलिस इसको इस लिहाज से भी ले रही है क्योंकि नोएडा में ड्रग तस्करी के और जो केसेस है, साथ ही बैंक्वेट हॉल में सांपों के डांस को लेकर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते थे उसकी आड़ में कैसे ड्रग तस्करी जो है वो की जा रही थी, सांपों के जहर को किस तरीके से ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था, तमाम ऐसी चीजें जो कि जांच का विषय लगातार बन गए थे और उसी केस में अब एल्विश यादव की गिरफ्तारी है। हालांकि पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है कि वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, निष्पक्षता से जांच हो और यही कारण था कि जो सांपों का जो वेनम मिला था 20 mm जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उसको बाकायदा राजस्थान भेजा गया, जयपुर की एफएसएल जो लैब है वहां पर भेजा गया था ताकि उसकी जो जांच है वो साफ तौर पर सामने आ सके, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ना हो। और जब जयपुर से रिपोर्ट है उसमें भी ये साफ तौर पर
क्लियर हुआ कि जो प्रतिबंधित सांप थे उनके जो जहर का जो वेनम था वो 20 mm वेनम था और इसका इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पर किया जाता है। और आपको जैसे मैं बता भी रहा हूं कि जब 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया था तो उनके पास से तकरीबन 9 सांप भी बरामद किए गए थे। वो ऐसे सांप थे जिनका जहर पहले से निकाल लिया गया था और यही कारण था कि पुलिस को शक था कि जो जहर उनके पास है वो इन्हीं सांपों का हो सकता है और यही कारण था कि नामजद एफआईआर इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस ने दर्ज की थी। 5 लोगों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया और अब एल्विश यादव की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। जी बिल्कुल, लेकिन जतिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, आप जिस एफएसएल की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं उसमें इस बात का जिक्र है कि कोबरा कैरेट प्रजाति के जो सांप थे उनसे जहर बनाया जा रहा था, लेकिन क्या इसमें विदेशी इन्वॉल्वमेंट भी था? यह भी एक बड़ी बात है कि इसको भी अब कहीं ना कहीं जानना होगा, इस पूरे रैकेट का भी खुलासा होगा। खैर आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। पेपर लीक पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। पेपर लीक करने वालों पर एक्शन लेंगे, ये डीजीपी का कहना है। आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, एक एक आरोपी की पहचान होगी, ये डीजीपी के द्वारा कहा जा रहा है। तो पेपर लीक मसले को लेकर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी में उत्तर प्रदेश पुलिस नजर आ रही है। भर्ती परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां पिछले दिन हुई हैं उनके चलते बड़ा आंदोलन देखने को मिला, क्या कुछ चूक सर दिखाई दी और क्या कुछ एक्शन आप लोगों ने उठाया? भर्ती परीक्षा में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जितनी गड़बड़ियां दिखी उनमें क्या कुछ एक्शन हुआ सर, बताते? जैसे ही भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत हुई, शासन के द्वारा पूरे प्रक्रिया को रद्द किया गया और शासन ने निर्देश दिए कि 6 महीने के अंदर पुनः ये परीक्षाएं कराई जाए तथा एसटीएफ को ये पूरे प्रकरण की जांच दी गई कि इसके पीछे जो भी लोग हों उसका पर्दाफाश किया जाए और हम लोगों ने सही अभियुक्त जिन्होंने ये पर्चा आउट किया था उसकी गिरफ्तारी भी कर ली है। इस संबंध में कल प्रेस को भी हम लोगों ने अवगत कराया है और इसमें आगे आने वाले सभी कड़ी जहाँ जहाँ ये क्वेश्चन पत्र गए हैं, प्रश्न पत्र लीक हो के, उन सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और इन पे हम गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर ये भर्ती परीक्षा वाले मामले में 1-2 नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिनका हिस्ट्री रहा है इस तरीके के पर्चाओं को लीक करने का, चाहे वो मध्य प्रदेश में रहा हो, उत्तर प्रदेश में रहा हो, ऐसे स्कूल्स सामने आ रहे हैं जहां पर हिस्ट्री रही है इस तरीके की। तो क्या कुछ आप लोग एलआईयू जांच भी आगे क्या क्या एक्शन लेंगे ऐसे लोगों को मार्क करने के लिए कि रिपीटिशन ना देखने को मिले? हाँ, ऐसे जो दागी स्कूल्स हैं जहाँ पे कि बार बार नकल की शिकायत होती है और वहाँ दोबारा परीक्षा केंद्र नहीं रखा जाएगा और ऐसी एजेंसियाँ जो कि समुचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं करती हैं उनको भी हम लोग ब्लैकलिस्ट करेंगे और उनके भी जितनी गलती है, जो क्रिमिनलिटी है, उसके हिसाब से उन पे भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबके आगे यही मूल मंत्र है शासन का कि पूरी तरीके से पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं कराई जाएं। और एक और बड़ी खबर आपको अहमदाबाद से बताते हैं, जहां गुजरात विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के साथ मारपीट की गई है। पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे हैं। आपको बताया कि पहले छात्रों से बहस हुई थी, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गई, पथराव किया गया, ये जानकारी भी मिल रही है, तोड़फोड़ भी की गई है। एक आरोपी की पहचान इस मामले में कर ली गई है। 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया यह जा रहा है कि नमाज पढ़ने पर विदेशी छात्रों से पहले बहस होती है और बहस के बाद अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। अब इस पूरे मसले को खुद पुलिस कमिश्नर देख रहे हैं, मौके का दौरा करने के लिए भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने जानकारी दी है कि एक आरोपी की पहचान कर ली गई है और 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है।